अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि यहाँ पे एक थंबनेल जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो बेसिकली हमारी आज की क्लास सेम इसी थंबनेल पे है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इस तरह के थंबनेल जो हैं वो खुद से तैयार कर सकते हैं पिक्सेल लैब पे और अपने मोबाइल के थ्रू। चलें जी तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं कि किस तरह से हम पिक्सेल लैब पे खुद से थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। चलते अपने पिक्सेल लैब में और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जी बच्चों, हम आ गए हैं पिक्सेल लैब में और पिक्सेल लैब में आते ही फर्स्ट हमारा काम होता है कि हम न्यू टेक्स्ट को करते हैं डिलीट। उसके बाद आज क्योंकि हमारा लेक्चर है थंबनेल पे, तो उसके लिए हम फर्स्ट थंबनेल का जो साइज़ है वो सिलेक्ट करेंगे। थंबनेल का साइज़ सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे थंबनेल को सिलेक्ट करके तो ओके कर देंगे। जी हमारा थंबनेल का जो साइज़ है वो हो गया। इसके बाद हमने बैकग्राउंड पे कलर जो है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं बैकग्राउंड पे ये वाला कलर लगा लेती हूँ। इस कलर के बाद हम यहाँ पे एक इमेज ऐसी इंपोर्ट करेंगे कि जिस इमेज से हमें ये फील हो कि मतलब कुछ कुछ है इसमें, जिस इमेज से देखते ही थंबनेल लोग चेक करें कि इसमें क्या है ऐसा कि ऊपर इमेज जो है वो इस तरह की लगी हुई है। अब देखें, ये जैसे इस लड़के का फेस है शॉक सा, कि शॉक्ड है, मतलब कुछ हुआ है। तो हमने यहाँ पे थंबनेल पे मस्ट होती है ये इमेज कि हमने ये इमेज लगानी है जिसमें कुछ ऐसा फील हो रहा हो कि हाँ भाई यहाँ देखना चाहिए, यहाँ पे कुछ तो है। तो उसके लिए हमने ये इमेज लगा ली। अक्सर आप देखते होंगे कि इस तरह की इमेजेस जो हैं वो थंबनेल पे लगी होती हैं। इसके बाद हम इसे करते हैं लॉक। इसे लॉक करने के बाद हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट जो पीएनजीज हैं वो ऐड करते हैं। तो पीएनजीज के लिए हम ऐड करते हैं, फर्स्ट हम इस पीएनजी को लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा जितनी भी स्पेस है उसको हम क्रॉप कर लेंगे, क्योंकि जितनी इसकी स्पेस होगी उतना ये वहाँ पे भी बड़ा होगा। तो अब हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रिमूव करते हैं और इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि इसके एड्स जो हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अब हम इसे टर्न करते हैं और टर्न करने के बाद इसका साइज़ जो है वो थोड़ा कम करते हैं। इसे यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। इसे यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने इसका भी शेडो जो है ऑन कर देना है। शेडो ऑन करने से ये होता है कि एक चीज़ हमें ऐसे फील होती है कि ये उसके साथ नहीं, उससे अलग है, ऊपर कुछ पड़ा हुआ है। तो अब हम इस पर नेक्स्ट जो अपनी पीएनजी है वो ऐड करेंगे। इसे भी हम रिमूव कर लेंगे। आप बैनर वेक्टर या वेक्टर बैनर इस तरह से कुछ भी लिख के तो आप ये कर सकते हैं, पिंटरेस्ट से ले सकते हैं इमेजेस। उसके अलावा आपको मेरे से भी मिल जाएंगी, आप मेरे से ले लें अगर आपको वहाँ से ना मिले तो। लेकिन कोशिश किया करें कि आप खुद से सर्च करें, क्योंकि वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा मवाद जो है ना वो आपको मिल जाता है। इसके साइज़ को हम खुद एडजस्ट कर लेंगे। इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे और अब हम इसका भी जो है शेडो वो ऑन कर देते हैं। इसे भी करेंगे लॉक, और लॉक करने के बाद हम इधर नेक्स्ट अपनी जो है वो पीएनजी ऐड करेंगे। मैंने सारी चीज़ों के बैकग्राउंड जो है वो ऑलरेडी रिमूव करके रखे हुए हैं गूगल से। तो आप चाहें तो पिक्सेल लैब से कर लें, चाहे तो गूगल से जो बैकग्राउंड्स हैं वो रिमूव कर लें आप पहले। इससे भी हम शेडो लगा लेते हैं, इसका भी ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट हम सारा बैकग्राउंड जो है वो तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो इस पर टेक्स्ट लिखना है वो लिखेंगे। इसे हम यहाँ पे करेंगे सेट साइज, इसका थोड़ा सा मज़ीद कम करते हैं और इसका भी जो शेडो है हम ऑन कर देते हैं। लेकिन इसका शेडो जो है वो थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। मैंने 4 पे रखा है, आप जितना आपको बेहतर लगे उतना रख लें। उसके बाद हमें एक सर्कल शेप और चाहिए, तो इसका कलर हमने ब्लैक करना था। चलिए अब कर लेते हैं। इसका कलर मैंने ब्लैक किया और इसे मैं यहाँ पे करती हूँ एडजस्ट। इसका साइज़ थोड़ा सा हम कम करेंगे।
और यहाँ पे मैं इसे सेंटर में कर लेती हूँ। इसका भी हम शेडो जो है वो ऑन कर देंगे। जी तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सारी चीज़ों को लॉक करेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। इससे हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। और अब हम इसे कर देते हैं लॉक। अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड करते हैं। टेक्स्ट हमने लिख लिया। हम फर्स्ट इसे फ़ॉन्ट लगा लेते हैं। फ़ॉन्ट थोड़ा ऐसा लगाएं कि जो मोटा सा हो, जिसकी विड्थ ज़्यादा हो, ताकि वो अच्छे से फील हो। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट लगा लिया। अब हम इसे करते हैं यहाँ पे सेट, टर्न करके। तो इसे मैं थोड़ा सा इसका साइज जो है वो मज़ीद कर लेती हूँ और अब इसे करती हूँ सेट। ये हो गया सेट। अब हम इसका भी शेडो ऑन कर लेंगे ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और इसे कर लेते हैं लॉक। इसी की कॉपी ले लेते हैं और वहाँ पे लिखते हैं अट्रैक्टिव। इसका साइज़ जो है वो हम थोड़ा कम कर लेंगे ताकि हमारी जो नीचे हमने PNG लगाई है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। इसका साइज़ थोड़ा सा मज़ीद कर लेते हैं और अब हम इसे कर लेते हैं सेट यहाँ पे। अब इसी की मज़ीद एक और कॉपी ले लेते हैं और उस पर लिखते हैं थंबनेल। और इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं सेट। अब जो है ना दूसरे कलर्स, उन पे तो ये शेडो वाज़ेह हो रहा है लेकिन ब्लैक पे नहीं होगा। जी तो ये हो गया। अब हम इसे भी कर लेते हैं लॉक और यहाँ से द मोस्ट की कॉपी ले लेते हैं और इन 5 मिनट्स इसको हम कर लेते हैं लाएंगे इसके सेंटर। इसे सीधा करते हैं और इसका साइज जो है वो हम अपनी शेप के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि हमारी शेप जो है उसमें वाज़ेह हो, उसमें सही से एडजस्ट हो। अच्छा बच्चों, मैं आपको हर क्लास में कहती हूँ कि मैं आपको एक डेमो दे रही होती हूँ। आपने डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो ले लेने होते हैं वहाँ से, पिंटरेस्ट से ले लें या गूगल से ले लें, लेकिन आपने एक सेम भी करनी होती है, मैं ये भी कहती हूँ। और बाकी आपका जिस तरह से दिल करे आप उस तरह की असाइनमेंट्स तैयार किया करें, लेकिन प्रैक्टिस वर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ये नहीं कि जस्ट मैम ने एक दो कहा था तो उतना ही करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस वर्क करें। जी तो हमारी थंबनेल की जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम साइज़ में थोड़ा सा मज़ीद और कम करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स लिखे हैं, आप जितने चाहें उतने लिख लें अपने हिसाब से। यहाँ पे आपने जो भी टेक्स्ट आपने एडिट करना है वो टेक्स्ट आप कर सकते हैं। और मैं 5 को करती हूँ यहाँ पे बोल्ड भी, ओनली 5 को मैं करूँगी। जी तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से पिक्सेल लैब पे खुद से थंबनेल जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास की समझ आई होगी, अच्छे से पसंद आप अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो तैयार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।